हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके होती, अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रही थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये इनकलाब आपकी वजह से आया है। जो लोग इंसानों की जान ले लेते थे अब वो जानवरों की भी जान लेने के तैयार नहीं है। ये इनकलाब हुजूर की वजह से आया। लेकिन रुक के एक बात कहूं, बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ी कड़वी बात याद आ गई है, कह जा रहा हूं। हुजूर की विलादत से पहले भी बेटियां मारी जा रही थी और आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के फौरन बाद मार दी जाती थी और आज या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती है और या फिर शादी के बाद बेटियां मारी जाती हैं। ये सितम अब भी हो रहा है। शादियों से पहले भी बेटियां मार दी जाती हैं, पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो निकाह के बाद बच्चियों का गला घोट देते? ये वो दौलत के भूखे और कुत्ते लोग होते हैं जिनका पेट जहेज से नहीं भरता है, जिनकी भूख 10 लाख से नहीं मिटती है, जो पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम जन्नती हैं, मर के देख वो लाठी पड़ेगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा, ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा।
कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी अज़ानें तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40 में करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े का हो, हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, यह कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा बैठ के 10-10 जोड़ रहा। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया, रिश्ते कराना अच्छी बात है, और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ, कहा क्या, कहा वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा, और कहता किसके सामने, जिसकी बच्ची जवान हो गई हो ना। तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे, कौन बाप ऐसा, मैं या आप, कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा, तो उसने भी कोनी मार के कह दिया जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा, हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहा मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा, इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहा अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहा रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लौंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब, का क्या दे दोगे तुम, क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं, कि यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कब वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती है। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान न बना करो, नमरूद और फिरौन न बना करो, दुनिया में हाकिम न बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए?
इमाम साहब ने कह दिया 5,000, गरीब इलाका होगा यार, छोड़। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में, फिर कह रहा कौन सी शरीयत में। अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों बगले लेके आएगा? इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि दयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया कि ये खाने की कमी पता करे। और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है। पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहीं खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम न पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई है, हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। वो कहां पे? तुम्हें पता है, सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान थी, प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है।
रस्में बना लिए। अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े हो कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना। थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना ली है, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है। हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। आला फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है।